फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आप सभी के सिविल कोर्ट प्यून के लिए 35 क्वेश्चन यहां पर सामान्य हिंदी का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिविल कोर्ट प्यून का एग्ज़ाम आप सभी का 15 मार्च को होने वाला है। समय बहुत कम बचा है, तो फ्रेंड्स जितना अधिक आप मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए, आपके एग्ज़ाम के लिए उतना बेनिफिशियल होगा। तो देखिए 35 में से आप लोग कितना सही करते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए और लास्ट में बताइए कितना आपने सही किया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, लिखा है डिफिडेंट का हिंदी अर्थ बताइए। तो डिफिडेंट का हिंदी अर्थ होता है प्रतिवादी। ऑप्शन ए करना होगा इसमें। दूसरा सवाल यहाँ पर लिखा है, यह गाय कम दूध देती है। तो वाक्य में कम विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो कम जो है वो दूध की विशेषता बताने का काम किया है, इसलिए ऑप्शन बी करना होगा। तो क्वेश्चन 3 आपका लिखा है सवाल में, ग्रामीण व्यक्ति परिश्रमी होते हैं। तो वाक्य में विशेषण बताइए। तो यहाँ पर विशेषण के रूप में जो है गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा है, सवाल है उस पुस्तक को यहाँ ले आइए। तो वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो 4 का राइट आंसर ए करना होगा, निश्चयवाचक या संकेत सर्वनामिक वाचक विशेषण। ठीक है। अगला सवाल देखिए 5 नंबर में लिखा, 11वां शब्द किस प्रकार का संख्या वाचक विशेषण है? तो 11वां जो लिखा गया वो क्रम को बताया है, इसलिए कर्मवाचक विशेषण करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द बताइए। 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो विशेषण यहाँ पर बाहरी हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। 7 में है कि वार्षिक शब्द किससे निर्मित है? तो 7 का राइट आंसर ए होगा, वार्षिक जो है वो संज्ञा से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 लिखा है, मेरा भाई अमेरिका जा रहा है। वाक्य में सर्वनामिक विशेषण कौन सा है? तो चलिए 8 का ऑप्शन देखना होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन कौन सा सही है? तो 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सवाल है, उनकी चप्पलें काफ़ी मोटी है और मजबूत है। तो वाक्य में विशेष्य क्या है? तो यहाँ पर विशेष से पूछा गया है, तो चप्पलें जो लिखा गया है वो यहाँ पर विशेष्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृढ़ विशेषण शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी? तो दृढ़ की उत्तमावस्था यहाँ पर दृढ़तम हो जाएगा। सी ऑप्शन में राइट है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो है वो संज्ञा पदबंध के उदाहरण दिए हैं। नेक्स्ट 12 दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव है? तो तद्भव की बात करें तो घोड़ा हो जाएगा। और आप लोग बताइए घोड़ा का तत्सम रूप क्या है? 13 में है, हफ्ता कैसा शब्द है? ठीक है, तो हफ्ता जो है वो विदेशी शब्द होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध आपका ऑप्शन बी में है, संचित ने दूध और रोटी खिलाई। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम होगा बताइए। 15 का राइट आंसर, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लवन। नेक्स्ट 16 में है, संकल्प का संधि विच्छेद क्या होता है? संकल्प का याद रखिए सम जोड़ कल्प। नेक्स्ट 17 सवाल है, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो अंतिम अगर लिखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए करना होगा, इम यहाँ पर राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 से बताइए राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है, गजानन में कौन सा समास होता है? गजानन, तो गजानन में बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट 19 नंबर में है, मैंने उसे देखा तक नहीं। इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो 19 का राइट आंसर सी होता है, तक।
नेक्स्ट 20 लिखा है, सर्दी किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो सर्दी जो होता है भाववाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट 21 में है, निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ स्त्रीलिंग शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो खबर जो आपका लिखा गया है वो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होगा। 22 दिया है, वह आया और मैं गया, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो चूंकि और से दो वाक्य यहाँ पर जोड़ा गया है इसलिए संयुक्त वाक्य इसका राइट होगा। अगला सवाल 23 दिया है, परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परामर्श में, तो परामर्श में परा उपसर्ग यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 होगा। तो सवाल में लिखा है, जहां सूरज निकलता है वहां अंधेरा गायब हो जाता है। वाक्य में जहां सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य है। तो 24 का राइट आंसर सी होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट 25, सवाल में लिखा है कि डिक्लेरेशन शब्द का अर्थ क्या होता है। डिक्लेरेशन का, तो 25 का ऑप्शन ए होता है घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकाऊ किस प्रकार का विशेषण होता है। 26 का राइट आंसर सी होता है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 27, लिखा है असन और आसन इन दोनों के युग्म का सही अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होता है आसन का मतलब भोजन और आसन का मतलब बैठने की वस्तु, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। 28 नंबर सवाल दिया है, लिखा है वह सर्वनाम परिमाण वाचक विशेषण है। 28 का राइट आंसर सी होता है उतना। क्या हो जाएगा, उतना हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट 29, लिखा है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया बताइए कौन है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया जो होगा 29 का ऑप्शन सी होगा, फैलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है। तो 30 का राइट आंसर सी होता है, मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही है, आंसर सी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, सविता किसका पर्यायवाची शब्द होता है। सविता, तो याद रखिए 31 का डी हो जाता है सूर्य का। नेक्स्ट 32, सवाल में है कि मसृण का विलोम शब्द क्या है। मसृण का, तो 32 का राइट आंसर सी होता है रुक्ष। अगला सवाल 33 दिया है, नग किसका पर्यायवाची है। याद रखिए नग जो होता है वो पर्वत का होता है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट 34 में है अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अज्ञ का विलोम शब्द यहाँ पर याद रखना होगा, तो विज्ञ हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी में। और अब बारी है आप सभी के क्वेश्चन का आंसर करने का। तो 35 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। लिखा है आयात का विलोम शब्द क्या होगा। उम्मीद है कि सबका राइट आंसर होना चाहिए इस सवाल का, क्योंकि हम कई बार डिस्कस भी किए हैं। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लाइव मैराथन क्लास जो प्रतिदिन शाम 7 बजे होता है, तो शाम 7 बजे प्रतिदिन जरूर जुड़िए। वहाँ पर मैराथन क्लास होता है, सारा क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आयात का विलोम शब्द आप लोग कमेंट में बताइए। फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन मिलता है।